आरोह भाग 1 कक्षा 11 में हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के पद। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार राय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के पद को पढ़ेंगे। कबीर के पद को पढ़ते वक्त हम निम्नलिखित चीज़ों को जाने और समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाएं। उसके बाद जो पाठ में संकलित हैं, पाठ्यक्रम में जो संकलित हैं 2 पद, उनकी सरल व्याख्या सहज सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तथा काव्य सौंदर्य उसके और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। कबीरदास का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ था। नीरू नीमा नामक जुलाही दंपति ने इनका पालन पोषण किया। एक किंवदंती कही जाती है कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था काशी सर में त्याग दिया, तंतुवाय नीरू नीमा ने पालन कबीरदास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पात का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी ब्रजभाषा लिख निराकार प्रभु जगाया। यानी इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के चलते इन्हें लहरतारा में एक तालाब के पास छोड़ आई। उधर से नीरू नीमा नामक दंपति गुजर रहे थे जो जुलाहे थे। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर का विवाह लोही से हुआ, जिससे 2 संतानें हुई, कमाल और कमाल। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने पढ़ने लिखने के विषय में स्वयं कहा कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गए नहीं हाथ। वेद पुराणों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों की बजाय इन्होंने आंखों देखी पर विश्वास किया और 2 टूक शब्दों में कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँख इनकी देखी। इनकी रचनाओं में सिद्धों, नाथों तथा सूफी संतों का प्रभाव मिलता है। इनकी रचनाओं का संकलन इनके प्रिय एवं सबसे शिक्षित शिष्य धर्मदास ने किया। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद तथा रमैनी हैं, जो बीजक में संकलित हैं। ये भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत काव्य या ज्ञानाश्रयी काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई। प्रस्तुत पद। आपके पाठ्यक्रम में 2 पद हैं। यहाँ पहला पद जो है उसकी विषय वस्तु है कि कबीर ने परमात्मा को कण कण में हर जगह ज्योत के रूप में स्वीकार किया है, यानी ईश्वर हर जगह व्याप्त है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही ये बताया है कि लोग अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते हैं और अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठे हैं, जबकि वे वास्तविक संसार से अनभिज्ञ हैं। आइए देखते हैं पहला पद। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। जैसी बाढ़ी काष्ठी काटे, अगिन न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। हम सबसे पहले इनमें आए हुए शब्द सौंदर्य को देखते हैं, यानी जो कुछ शब्द हैं उनके अर्थ को देखते हैं। दोई कहे तिन्हीं को दोजक, दोजक का अर्थ क्या है? नरक। जिन नाहिन पहचान, एक है पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति मतलब प्रकाश, समाना मतलब समाहित होना, मिलना। खाक, खाक का अर्थ मिट्टी। गढ़े मतलब गढ़ना, भाड़े मतलब बर्तन, कोहरा मतलब कुम्हार, साना मतलब बनाना, मिलाना। बाढ़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, अग्नि मतलब आग। सब घट, घट घट में, हर घट में। अंतर मतलब अंदर, व्यापक मतलब व्याप्त है, स्वरूप है स्वरूप। गर्वाना घमंड करना, गर्व करना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना।
प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास कहते हैं कि हमने एक एक करके देखा और पाया कि ईश्वर एक है, जो क्या है, सबके अंदर विद्यमान है। दो ही कहे ति नहीं को दो जग। और जो लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, दो या दो से अधिक बताते हैं, वो नरक के अधिकारी हैं। और ऐसी बातें वही बताते हैं, वही करते हैं जो ईश्वर की वास्तविक सत्ता को नहीं पहचानते। कबीरदास अपनी बात को तर्कों के माध्यम से और पुष्ट करते हैं। कहते हैं कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना। सभी जगह एक ही पवन है, हवा है, एक ही पानी है, और ज्योति पुंज भी एक ही है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े। इस शरीर रूपी बर्तन का भी निर्माण एक ही तरह की खाक मिट्टी से हुआ है। और तो और एक ही कुम्हारा साने, बनाने वाला कुम्हार भी, वो भी एक है। तो जब हमारे शरीर में छित जल पावक गगन समीरा से मिलकर यह पंच तत्व का शरीर बना हुआ है, तो अंतर कहाँ से है। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अगिन न काटे कोई। जिस तरह से बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है, अग्नि को बढ़ई कभी काट नहीं सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। उसी तरह से सभी प्राणों में घट घट में ईश्वर तू व्याप्त है। विभिन्न रूपों में, रंग रूप स्वरूप कद काठी में तू व्याप्त है। हर जगह तू विद्यमान है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे निर्गरवाना। ए मनुष्यों, इस संसार में आकर के माया मुंह में पड़ करके संसार की चकाचौंध में तुम क्यों रम गए हो, और क्यों, किस बात का तुम घमंड करते हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। निर्भीक होकर के ईश्वर की वंदना करिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं होगी। हम इस पद से संबंधित काव्य सुंदर और प्रश्नों को आगे करते हैं। अभी आइए देखिए दूसरे पद को। शब्द छवि आपको बता दिया गया, एक बार आप देख लीजिए पहले पद की शब्द छवि। पद संख्या 2। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारि पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर अवलिया, पढ़े किताब कुराना। कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ लड़ मोये, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देते फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केती कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। कठिन शब्दों को देखते हैं। बौराना मतलब पागल होना, बुद्धि का भ्रष्ट होना। साच मतलब सच, मारन धावे मारने के लिए दौड़ता है। पतियाना मतलब विश्वास करता है। नेमी मतलब नियम का, धर्म का पालन करने वाला। धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाला। आत्म मतलब आत्मा, पखाने मतलब पत्थर। पीर अवलिया धर्म गुरुओं को। किताब कुराना धार्मिक ग्रंथों को। कुरान है, लेकिन किताब कुराना का अर्थ है धार्मिक ग्रंथ। कै मुरीद, मुरीद मतलब प्रशंसक अनुयायी। तदबीर मतलब उपाय। आगे देखिए कुछ शब्दों को जो है यहाँ से। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। आपस में दो लड़ लड़ मोये। और कोई कठिन शब्द अगर है तो भी हम अर्थ छवि वहाँ पे शब्द छवि में देख लेंगे। आइए देखते हैं अर्थ को। व्याख्या में करते समय हम अर्थ करते। संतो देखत जबोरा। कबीरदास कहते हैं कि यह संत मतलब सज्जन पुरुषों, सत्पुरुष। ऐ सज्जन पुरुषों, ऐ संतों, देखो ये संसार बौरा गया है, ये संसार पागल हो गया है, सबकी मत मारी गई है। क्यों? साँच कहो तो मारन धावे। अगर सही सही बात कहो तो ये क्या करता है? मारने के लिए दौड़ता है। संसारी, संसार में रहने वाले लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, और झूठा कहो तो उस पर विश्वास करते हैं। यानी अगर मैं कहता हूँ ईश्वर एक है, ईश्वर हम में तुम में खड़क हम में सब में व्याप्त है, तो ये लोग विश्वास नहीं करते, मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं।
और जब मैं कहता हूँ कि नहीं तुम जैसा कहते हो ईश्वर वैसा है, तब उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। मैंने बहुत से नेमी देखा, धर्मी देखा, अपराध करे स्नान, बहुत से मैंने नियम धर्म का पालन करने वालों को देखा जो सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में भी स्नान ध्यान करते हैं। और वो क्या करते हैं? आत्म मारी पखाने पूजे, आत्मा की आवाज न सुन करके, आत्मा को मार के, मन को मार करके पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं। और वो वही करते हैं, उनमें कुछ नहीं जाना, उनमें जितना ज्ञान है। कबीरदास कहते हैं मैंने बहुतक देखा पीर औलिया, बहुत से मैंने पीर औलियों को देखा, यानी धर्म गुरुओं को देखा, पढ़े किताब कुराना, जो धार्मिक पुस्तकों कुरानों आदि को पढ़ते हैं और अपने शिष्यों को, मुरीद प्रशंसकों को तदबीर बतावे, वही उपाय बताते हैं, उनमें वह जो ज्ञाना, यानी जो उसमें लिखा है। अभी पीछे चर्चा हो रही थी कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। तो वो क्या कहते हैं, धर्मगुरु क्या करते हैं? कागज की लिखी बताते हैं, उनमें जो लिखा है वो वही बताते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। और मैं वो बताता हूँ जो मैं आंखों से देखता हूँ। आसन मार ढिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। और वो आसन मार करके, ध्यान लगा करके, मन में इस बात का गुमान करके कि अपने धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता मैं हूँ, वो घमंड की मुद्रा में बैठे हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। और क्या करने लगे वे? पीपल की, यानी पेड़ों को, तरह तरह की इन पेड़ों में ये देवता हैं, पत्थर की मूर्तियों को पूजने लगे, तीर्थ स्थानों की यात्रा करने लगे। और इस गर्भ में मैं धर्म के विषय में ज़्यादा जानता हूँ, अपने धर्म का मैं सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ, वो सब यानी भूल जाते हैं ईश्वर की वास्तविक सत्ता क्या है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक माना। और क्या करते हैं? बाह्य आडंबर का प्रयोग करते हैं, टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। और करते क्या हैं? मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। जोगी क्या नहीं किए हैं? मन नहीं रंगाए, मन से वो जोगी नहीं हुए हैं, वो कपड़ा यानी बाह्य आडंबर, कपड़े को बदल करके जोगी हो गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है? साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। साखी शब्दों को गाते हुए, धर्म ग्रंथों में लिखे हुए मंत्रों सूक्तियों को गाते हुए, वो आत्मा की खबर को भी नहीं जान पाते। और हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर कहे रहीमाना। हिंदू कहता मेरा राम है, मुस्लिम कहता कि मेरा रहीम है। और इसी राम रहीम की लड़ाई में आपस में दोनों लड़ लड़ मुए, लड़ते झगड़ते करते मरते हैं, मर्म नका हो जाना। जबकि ईश्वर की वास्तविक सत्ता क्या है, इस रहस्य को कोई नहीं जानता, नहीं जान रहा है, जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि राम रहीम एक है। घर घर मंत्र देते फिरत हैं, महिमा के हिमाना। और वो अपने धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता अपने को मानते हुए घर घर घूम करके क्या दे रहे हैं? गुरु मंत्र दे रहे हैं, ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है? गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। गुरु तो गुरु जाते हैं, साथ में शिष्य को भी लेके जाते हैं, अंत काल पछताना। और ऐसे में अल्प विद्या भयंकरी, एक कहावत कही जाती है, अल्प विद्या भयंकरी। अल्प विद्या, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो अपने शिष्यों को थोड़ा ज्ञान लेकर के, वो भी भ्रम से युक्त ज्ञान को लेकर के वो गलत ज्ञान देते हैं। अंत में गुरु तो जाते ही हैं, साथ में शिष्यों को भी जाना पड़ता है। और केवल पश्चाताप के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होता। कहें कबीर सुनो हो संतो। कबीरदास कहते हैं कि ऐ संतों, ऐ सज्जन पुरुषों, सत्पुरुषों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये सब भरम भुलाना, तुम इस सब भरम में मत रहो, राम रहीम के चक्कर में मत पड़ो। और तुम इस बात को मानो, ईश्वर एक है जो घट घट में व्याप्त है। केतिक कहो कहा नहीं माने। कबीरदास थोड़ा और कड़ी स्वर में कहते हैं, केतिक कहो कहा नहीं माने, कितनी बार कहा, मेरी कही बात कोई नहीं मानता है। सहजय सहज समाना, जबकि मेरी बात बहुत ही सीधी और सरल है। यहाँ कुछ अलंकार देखिए, भी जब पढ़ेंगे तो करेंगे। पखाने पूजें में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे था घर घर में जो है, घर घर मंत्र देते, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद यहाँ फिर नीचे आइए, केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक में जो है अनुप्रास है। सहजय सहज समाना में भी अनुप्रास अलंकार है।
शब्द छवि आप देख चुके हैं, एक बार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जिन शब्दों के अर्थ आपके समझ में ना आते हों। आइए इस पाठ से अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर को देखते हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। कबीर किन उदाहरणों से जग में एक ही सत्ता को प्रस्तुत मानते हैं? यानी वो क्या क्या उदाहरण देते हैं कि तर्क क्या देते हैं कि ईश्वर जो है एक ही है और संसार में व्याप्त है। तो कबीर क्या कहते हैं? कबीर एक कहते हैं कि एक ही पवन है, पानी, अग्नि, आसमान, यानी जो 5 तत्व क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, वो क्या है? संसार में एक ही सत्ता के रूप में उपस्थित हैं और घट घट में वो सारे शरीर में उनका शरीर का निर्माण उन्हीं से हुआ है। प्रश्न संख्या 2, कबीर ने किन धार्मिक कृत्यों को बुराई के रूप में माना है? तो किनको बुराई के रूप में माना है? प्रातः स्नान करना, मूर्ति पूजा करना, पीपर पत्थर की पूजा करना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, तिलक टोपी यानी बाह्य आडंबर करना आदि कृतियों को वो बुरा मानते हैं। उनके हिसाब से बाह्य आडंबर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाह्य आडंबर हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता। अंश में प्रयुक्त अलंकारों पर टिप्पणी कीजिए। ये आपके काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न है। तो काव्यांश में अलंकार क्या है? पहला पद देखिए, कबीर की काव्य में अलंकार का सहज प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे एक ही पवन एक ही पानी में उदाहरण अलंकार, पीपर पाथर पूजन लागे, तथा कितेब कुराना में अनुप्रास अलंकार। दूसरे पद का भी बताया ही गया था आपको, खेती कहे कहा नहीं माने अनुप्रास, सहज सहज समाना में अनुप्रास, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकार को हमने देखा। कबीर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न में दूसरा प्रश्न, तो उत्तर क्या होगा? कबीर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जानते थे तो वहाँ पे कुछ समय रहना पड़ता था, तो वहाँ की कुछ न कुछ भाषाओं को वो सीखते थे। इस कारण लोग प्रचलित शब्द उनकी भाषा में मिलते हैं, जैसे पीर औलिया जो आपकी इन 2 पदों में देखने को मिल रहा है। तदबीर उर्दू के शब्द हैं, तो कहीं कहीं क्या है? गर्भ, आसन आदि हिंदी के शब्द का प्रयोग है। इन्हें बाणी का डिक्टेटर बताया गया, कहा गया है। तो जहाँ पे जो शब्द मतलब इन्हें मिला, उन शब्दों को इन्होंने सीखा और अपनी कविता में उसे ढाल दिया। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न देखिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है? यानी वो ईश्वर को किस रूप में मानते हैं? तो कहते हैं कबीर ईश्वर को निराकार मानते हैं, यानी वो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर बिना आकार के वो सब हर जो है प्राणों में क्या है? व्याप्त है। उसे किसी रूप या आकार में नहीं बांधा जा सकता। वह सर्वव्यापी और घट घट वासी है। प्रश्न 2, कबीर किसको अधिक महत्व देते हैं? तो कबीर किसको अधिक महत्व देते हैं? कबीर कहते हैं कि अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की स्वयं की जो ताकत है उससे पहचानो और उसके बल पे परमात्मा तक पहुंचो, क्योंकि तुम उसके अंश हो। कबीर संसार को मिथ्या कहते हैं, कहते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को हमें पहचानना चाहिए। कबीर भक्त भी हैं, समाज सुधारक भी, स्पष्ट करें। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कबीर भक्त भी हैं, समाज सुधारक भी, स्पष्ट करें। तो कबीर में दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। कबीर निर्गुण भक्त परंपरा के कवि हैं। वे निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। जब निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वो एक तरह से क्या हो गए? वो एक तरह से भक्त हुए और उन्होंने सदा बाह्य आडंबरों का विरोध किया, खंडन किया। कभी मूर्ति पूजा का, कभी मंदिर मतलब उन्होंने सीधे कहा, पहानी पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चकिया भली पीस खाए संसार। तो मुसलमानों ने कहा कि दिन भर रोजा रहते हैं, राज नत है गाय, यहाँ का खून वहाँ बंदगी कैसे खुदा है। या काकर पाथर जोर की मस्जिद ले चिनाए ताजड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। वह समाज में व्याप्त रूढ़ियों का विरोध करती हैं, इसलिए उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। तो कबीर भक्त भी हैं और समाज सुधारक भी हैं।
आइए अब पाठ्यक्रम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, मतलब जो पाठ के हैं, वो देखते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? क्या तर्क दिए? कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक है, और इसके लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से संसार में सब जगह एक ही हवा तथा जल है, सभी में एक ही ईश्वर की ज्योति समाहित है, सभी की शरीर एक ही मिट्टी से बनी है, और एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणों में है। जब ईश्वर कण कण में व्याप्त है, दुनिया के हर जीव में ईश्वर है, उन्होंने इस माध्यम से कहा कि ईश्वर कहीं एक जगह पे नहीं, हर प्राणियों में वो व्याप्त है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो अभी आपने पीछे देखा था कि चित जल पावक गगन समीरा, यानी धरती, पानी, वायु, अग्नि तथा आकाश से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और मृत्यु के बाद ये तथ्य अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अगिन न काटे कोई, सब घट यंत्र तू ही व्यापै धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? इन पंक्तियों का अर्थ है, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, पर उसके अंदर निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है। अर्थात कबीर का कहना है कि जिस तरह से आपको सीमा में नहीं बांधा जा सकता और न ही आरे से काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर व्याप्त है। यहाँ कबीर का आध्यात्मिक पक्ष मुखर होता है कि आत्मा ईश्वर यानी अजर अमर सर्वव्यापक है। आत्मा को न तो मारा जा सकता है, न यह जन्म लेती है, और न ही इसे अग्नि में जलाया जा सकता, और न पानी में डुबाया जा सकता है। यह सर्वत्र व्याप्त है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो दीवाना शब्द का वास्तविक अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह झूठे संसार से दूर प्रभु में लीन है। वह भक्ति में पूरी तरह से डूबे हैं। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए दीवाना शब्द का प्रयोग करते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? तो कबीर कहते हैं, जब संसार को सच्चाई के विषय में बताते हैं तो संसारी लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और अगर उनके हाँ में हाँ मिलाए झूठी बातों पर तो वो विश्वास करते हैं। संसार का यह व्यवहार कबीर को बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए वे कहते हैं कि संसार पागल हो गया है। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि ईश्वर एक है, वह सारे शरीरों में, जीवों में व्याप्त है प्रकाश पुंज के रूप में, तो कोई नहीं मानता। और जब मैं कहता हूँ कि नहीं, तुम जो कह रहे हो वो सही है, तो क्या करता है संसार? विश्वास करता है। कबीर ने नियम और धर्म पालन करने वाले लोगों की किन कमियों को संकेत किया है? कबीर स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाला मानने वाले लोग आत्म तत्व की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। यानी जो लोग नियम धर्म का पालन करते हैं, वे अपने अंदर की शक्ति को, स्वयं को न पहचान करके, स्वयं को पहचाने का अर्थ क्या है कि हम खुद ईश्वर के अंश हैं, इसे न पहचान करके वो पत्थरों को पूजते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं तथा तीर्थ यात्राएं करते हैं। वह आत्मा की आवाज को मारकर पत्थर में ईश्वर को ढूंढते हैं। ईश्वर उनके अंदर विद्यमान है, उसे ना समझकर वह बेजान पत्थरों में परमात्मा को खोजने की भारी भूल करते हैं।
अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो अज्ञानी गुरु की शरण में जाने से क्या होता है? अंतकाल पछताना, यानी अज्ञानी गुरु स्वयं सद्मार्ग पर नहीं है तो वह शिष्य को क्या मार देगा। ऐसे गुरुओं की शरण में रहने वाला शिष्य कभी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकता, वह अज्ञानी गुरु के साथ डूब जाएगा और अंत में केवल पश्चाताप करेगा, जबकि उस समय वह अपना जीवन पूरी तरह से व्यर्थ में गंवा चुका होता है। आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में की गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में की गई है। कबीर ने कहा कि आत्म मारि पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। यानी कबीर इसमें स्वयं को पहचानने की बात करते हैं। आत्मा हम सभी के भीतर सजग सचेत अवस्था में है, उसे मारकर बेजान पत्थरों में ईश्वर को खोजने की बजाय स्वयं को पहचानना चाहिए। साखी और शब्द यानी मंत्र आदि गाते हुए हमको उसे भूलना नहीं चाहिए जो परम तत्व हमारे भीतर है। सब प्रकार की आडंबरों को त्याग कर स्वयं को पहचानना ही उचित मार्ग है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पाठ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी आपने बखूबी समझ लिया होगा, जिसका आप अपने आने वाली परीक्षा में पूरा सदुपयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद। नमस्कार।